हेलो फ्रेंड्स, ए टू टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे और आप हमेशा अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर रहें। यही कामना के साथ मैं आज आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये कलेक्टिव रीडिंग हुई, तो जिससे जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा और पॉजिटिविटी को क्लेम करते रहिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान, सीताराम बाबा हनुमान, सीताराम बाबा हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान, सीताराम बाबा हनुमान। द डेविल उल्टा आया है, रिवर्स में आया, देखिए लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीताराम बाबा हनुमान, सीताराम बाबा हनुमान। बहुत तेजी से कार्ड आए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, हर हर महादेव, 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 सीताराम बाबा हनुमान। 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में आया है 5 ऑफ वैंड्स। चलिए गाइज, अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो गाइज फर्स्ट कार्ड हमारा आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि देखिए, ये आपके घर में किसी ने तो इस तरीके से आपकी एनर्जी कर रखी थी कि आप ना चाहते हुए भी इतने ज़्यादा बर्डन में थे और इतने ज़्यादा दुखी थे कि आप पूरी तरीके से निराश थे। लेकिन आपने क्या किया है, इस समय जो आपकी एनर्जी निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि आपने पूरी तरीके से उन लोगों को उठा के पटकनी दे दी है। यानी कि ये लगा लीजिए कि आप से ईश्वर ने कुछ ऐसा करवाया है कि मतलब आप तो शायद इतने इतने शातिर ना हो, लेकिन क्योंकि आप तो ईश्वर को मानते हैं, आप तो अपने कार्यों को सच्चाई से करते हैं, सीधे सीधे तरीके से करते हैं। लेकिन जो ईश्वर होते हैं ना, सबसे बड़े खिलाड़ी वही होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब वो हमसे क्या करवाते हैं। हम तो उस कार्य को अपने साफ मन से करते हैं, लेकिन जो ईश्वर की माया होती है वो अजब ही होती है। जैसे कृष्ण जी होते हैं, जैसे कृष्ण जी ने किया था कौरवों के साथ। कृष्ण जी ने कौरवों के साथ क्या किया था कि हर तरीके के छल कपट किए थे। पांडवों को तो उस बात का भान भी नहीं था कि पांडवों को तो उस बात का भान भी नहीं था कि श्री कृष्ण जी उनसे क्या करवा रहे हैं। लेकिन कौरवों को कि श्री कृष्ण जी अगर ना होते तो कौरवों की हार कभी नहीं होती और 5 पांडव मिलके इतनी बड़ी कौरव सेना को नहीं हरा पाते। लेकिन सिर्फ कृष्ण जी के आशीर्वाद से और कृष्ण जी के साथ से, और कृष्ण जी आपको पता है कि छलियाँ हैं, हर तरीके से जीत दिलाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कृष्ण जी का भी आशीर्वाद आ रहा है। तो जिस तरीके से कृष्ण जी ने कौरवों को मात दी और पांडवों का साथ दिया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके साथ आया और आपके ऊपर एक, ये कह लीजिए कि आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि आप में उतनी पावर थी तो नहीं, लेकिन आपने ये लकड़ियों का गट्ठा उठा के और आपने उसको अपने घर के बाहर इस तरीके से जाके फेंक दिया और आपने अपने रास्ते के सारे रुकावटों को हटा दिया। और उसके बाद ये देखिए क्या आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आपने इस तरीके से अपने एक एक पैसे को, ये देखिए टूटे हुए सिक्के को जोड़ने की जो ये कार्य कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से ये अपने सिक्के को तराश रहा है, पैसे को तराश रहा है। यानी कि
आपने अपना एक एक पैसा जोड़ के, और ये देखिए इसका ये घर है समृद्ध हो चुका है। आपने अपने रास्ते की इस भगवान के आशीर्वाद से इस तरीके से रास्ते की रुकावटों को हटाया, और ये देखिए एक एक पैसे को आपने तराश के और अपने घर में इस तरीके से सजाया, और आप आज आपका घर बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है तो इस पॉजिटिविटी को, जो ये आई हुई है, जो ये एनर्जी आई हुई है, अगर आप इसको क्लेम करते हैं इसी समय पे, जिस समय पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब जिसके पास जब जानी होती है, देखिए ना तो हम किसी भगवान को चुनते हैं, ना ही किसी एनर्जी को चुनते हैं, ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है कुछ हमारे पुराने इतने अच्छे कर्म किए होते हैं, जैसे हमें हमारे बुरे कर्म, पुराने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को भी हमें काटना होता है। उसी तरीके से हमने कभी अच्छे भी तो कर्म किए होंगे, ये थोड़ी है कि एक इंसान बुरे ही कर्म करता होगा, हमने कभी अच्छे भी कर्म किए होंगे, तो उसका जो कर्म हमें अच्छा ही मिलेगा। तो हो सकता है कि गाना को आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आपने कान्हा का नाम लिया होगा, तो वही आपके पास फिर कर्मा बैक हुए हैं, और कि कान्हा जी का उसी तरीके से आशीर्वाद है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी भगवान को चुने, बल्कि ये सारी भगवान की माया होती है और वो ही हमें चुनते हैं। तो इस तरीके से जो आपके घर में जो भी आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे, ये अपने आप होगा। इस एनर्जी को भगवान ने आपके पास भेजा है, आपके इष्ट ने भेजा है, या आपके पिछले अच्छे कर्मों की वजह से आपके सामने ये वीडियो आई है। तो इस पॉजिटिविटी को क्लेम करेंगे तो आपके घर में डेफिनेटली, मैं 200% मेक श्योर मैं बता रही हूँ आपको, कि इस तरीके से हर जगह पैसे ही पैसा होगा। और ये देखिए कितना अच्छी एनर्जी आई है कि आप कपल हैं और जिसने आपके बीच में मनमुटाव करवाया था, लड़ाई झगड़े करवाए थे, और आपको देखिए इस तरीके से ये जंजीरों में जकड़ के रखा था कि आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और आपके ऊपर इस तरीके से जो आग फेंकता था, ये देखिए आग फेंकने का मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर सच में ही फेंकता था, लेकिन वो ऐसे कार्य करता था, राक्षसी कार्य, दानवी कार्य, जिससे कि आपको दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से उत्पीड़न देता था। आज वो दानव का ये हाल है गाइज। ये इतनी अच्छी एनर्जी आई है ना कि जो भी आपको परेशान करते हैं, अगर आप, मुझे गूज़बम्स आ गई हैं, अगर आपको जो भी कोई इस तरीके से परेशान करता है, उसका आप मन में सोचकर देखिए, किसी का नाम नहीं लिखना होता है, हमें मन में सोचना होता है, उसका नाम मन में सोचकर कि वो जो इतना बड़ा दानव है वो इस तरीके से उल्टा हो गया है, और उसकी किया हुआ आज वो खुद ही काट रहा है, खुद ही भुगत रहा है। यानी कि आपकी ज़िंदगी से जहाँ आपने ये इस तरीके से 10 दानवों को दूर फेंका था, उसी में एक और सितारा जड़ने जा रहा है, आपकी जीत में एक और मुनाफा होने जा रहा है। यानी कि मैं तो इस पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम कर रही हूँ कि जहाँ हर जगह पे जीत ही जीत हुई हो, वहाँ एक और जीत आपकी झोली में आ रही है। तो मैं तो इसको ज़रूर ग्रैब करूँगी, पॉजिटिविटी को मैं अभी क्लेम कर रही हूँ, आप भी क्लेम कीजिए, क्योंकि जल्द ही एक बहुत ही अच्छी जीत और हासिल होने वाली है। चाहे आप किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करते हो, या आपका कोई भी शत्रु हो, उस पे भी, और आप जिस भी किसी कार्य में लगे हुए हो, उस पे भी ये सीधे सीधी विक्ट्री का कार्ड आया है कि डेविल है, रुकावट है, या कोई भी शत्रु है, वो उल्टा लटक चुका है। उसका जो कृष्ण जी की एनर्जी आई थी, कृष्ण जी ने उसको साम दाम दंड भेद हर तरीके के बाद अब उसको उल्टा लटका दिया है, क्योंकि वो सुधर ही नहीं रहा था। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आई। और ये देखिए आप इस तरीके से अपने विजय रथ पे, देखिए आजकल कोई रथ पे सच में घूमता तो नहीं है, या घोड़े पे घूमता नहीं है, लेकिन आप देखिए ये इस तरीके से अपने कप को लेके और
हॉर्स क्या होता है, घोड़ा क्या होता है, जिसका सिंबल हम घर में भी लगाते हैं, किसके लिए, धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए और उन्नति के लिए। तो आप ये देखिए इस तरीके से उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। आपका जो रथ, आपका रथ कह लीजिए या घोड़ा कह लीजिए, आप उन्नति के घोड़े पे सवार हो चुके हैं। इस पॉजिटिविटी को हम सब क्लेम करते हैं क्योंकि सभी को ये अधिकार है, हर इंसान को। क्योंकि देखिए जब चांद और सूरज अपनी रोशनी देते हैं, जब हवाएं हमारे साथ को ऑक्सीजन देती हैं, या हमें पेड़ पौधे फल देने में कोई भी ऊंच नीच का या किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते, तो हर इंसान का ये अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल करे और उन्नति प्रगति को की ओर अग्रसर हो। तो आप जीत के घोड़े पर सवार हो चुके हैं। ये इतनी अच्छी एनर्जी आई है। और ये देखिए आपके, ये देखिए इस तरीके से आपकी विक्ट्री हुई है। आप इस तरीके से ये ऊपर की तरफ मुंह किए हुए हैं, आसमान की तरफ, इस तरीके से विक्ट्री हुई है। और आप इस तरीके से जीत हासिल करके और इस तरीके से अपने खेत में या अपने घर में या अपने ही स्थान पे इस तरीके से अपने नाम के ये इस तरीके से झंडे गाड़ रहे हैं। और ये देखिए इसको क्लियर किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने कि आपके घर में आप अपने, या ये कह लीजिए बिहाफ को, आप इस तरीके से खुशियाँ उनकी झोली में भरेंगे। देखिए कितने ज़्यादा फ्रूट्स हैं इनके पास, फ्रूट्स यानी कि आप ये सब अपने घर पे ला के देंगे। ये देखिए आपने जीत हासिल की और ये अपने घर पे आप वो ढेर सारा पैसा लेके आए हैं और जीत हासिल की है। और इतने अच्छे अच्छे पके हुए फल आपके घर में सजे हुए हैं। और ये देखिए खुशी से झूमते हुए, और ये देखिए ये शांति भी है। ऐसा होता है कि कई बार इंसान के पास पैसा होता है और शांति नहीं होती है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा पक्षी आया है। तो पक्षी क्या होते हैं, हमारे शांति के दूत होते हैं। तो ये देखिए शांति भी है आपके घर में। इतनी अच्छी पॉजिटिविटी को अभी क्लेम कर लीजिए। और ये देखिए बॉटम ऑफ डेक में क्या आया है कि इस तरीके से वो लोग आपसे उलझना तो चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण जी जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने वालों को, चाहे तो कृष्ण जी के पास इतनी ताकत है क्योंकि उनके पास वो विष्णु जी के अवतार हैं कि वो सुदर्शन चक्र से एक झटके में ही उनके सर को काट देते हैं। लेकिन हमारे पास पहले ही आ चुका है कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने वाले बिल्कुल उल्टा लटकने वाले हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। यही थी आज की रीडिंग। अब हम डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ले लेते हैं डाउनलोड मैसेजेस, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। 1444 या 444 यदि आपको दिखाई देते हैं तो आपको ईश्वर की छत्र छाया यानी प्रोटेक्शन मिल चुकी है। तो गाइस कंफर्मेशन, आपके जीवन में राधा माँ की रोशनी भर रही है। क्लेम करें, क्लेम करते हैं गाइस हम सब। ये हमारे जीवन में राधा कृष्ण जी की एनर्जी आई है। आपकी रील वायरल होगी और आप बहुत फेमस होंगे। क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ, तब तक बाय बाय।